आज की मेडिसिन है एथुजा साइनेपियम। एथुजा साइनेपियम फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी के हम लोग पॉइंट करेंगे। एथुजा साइनेपियम प्लांट किंगडम से बिलोंग करने वाली मेडिसिन है, जो कि प्लांट के किस पार्ट से बनता है, तो वोल प्लांट से बनता है। वोल प्लांट से बनने वाली मेडिसिन है। प्रूवर कौन है, तो प्रूवर प्रूवर डॉक्टर नेनिंग सर है। ठीक है। इसका अदर नेम क्या है, तो उसको इसको फूल्स पार्सली के भी नाम से जानते हैं। अदर नेम इसका क्या है, तो अदर नेम में इसको फूल्स पार्सली के भी नाम से जानते हैं। किस क्लास से बिलोंग करती है, तो थर्ड क्लास से बिलोंग करती है, जिसमें कि लिस्ट जूसी आते हैं। एंड इसकी फैमिली क्या है, तो अम्बलीफेरी इसकी फैमिली है। एंड इसका थर्मल क्या है, तो थर्मल इसका हॉट है। तो फार्मेसी का पॉइंट हो गया। किस पार्ट से बनता है, वोल प्लांट से। प्रूवर कौन है, डॉक्टर नेडिंग सर। किस क्लास से बिलोंग करती है, थर्ड क्लास से। फैमिली क्या है, अम्बलीफेरी। थर्मल क्या है, हॉट। और इसको किस नाम से जानते हैं, तो फुल्स पार्सली के भी नाम से जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आइए, तो कॉन्स्टिट्यूशन में है स्पेशली चिल्ड्रेन के लिए यह मेडिसिन है। कब, डेंटिशन के टाइम पे एंड हॉट समर वेदर के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि हॉट पेशेंट होता है तो समर कंप्लेंट यहाँ पे देखने को मिलती है। डेंटिशन के टाइम पे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। कब, चिल्ड्रेन हु कैन नॉट बियर मिल्क। ऐसे बच्चों में जो कि मिल्क को टोलरेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मिल्क को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी एक और मैंने मेडिसिन पढ़ाया था, कौन सी मेडिसिन थी, जहां पे कि बच्चा दूध बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, मिल्क टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। पिछले क्लासेस में पढ़ाया था मैंने। एन अल्फाबेट की मेडिसिन थी, बताया था मैंने, उसको मिल्क पीने से डायरिया हो जा रहा था। नेट्रम नेट्रम कार। सर। नेट्रम नेट्रम का, तो सर। बिल्कुल सही है। रिवीजन करते रहिए ताकि चीजें दिमाग में रहें। उसके बाद में मेंटल जर्नल्स में क्या है, तो मेंटल जर्नल्स में है इडियोसी इन चिल्ड्रेन। ठीक है, बच्चों में बुद्धि की कमी होती है, इडियोसी पाई जाती है। इनकैपेसिटी टू थिंक, चीजों को सोच नहीं सकता है। एंड कंफ्यूज, भ्रमित रहता है। उसके बाद में फिजिकल जर्नल्स में क्या है, तो ग्रेट वीकनेस, बहुत ज्यादा कमजोरी होती है। चिल्ड्रेन कैन नॉट स्टैंड, बच्चा खड़ा नहीं हो पाता है। एंड अनेबल टू होल्ड अप द हेड, एंड इतना कमजोर होता है कि अपने हेड को होल्ड नहीं कर पाता है। लाइक एब्रोटेनम। आपको याद होगा जब मैंने एब्रोटेनम पढ़ाया था, तो वहां पर भी क्या था, बच्चा अपना सिर होल्ड नहीं कर पा रहा था। एंड वहां पे एथुजा लिखा हुआ था। दोनों में अंतर क्या है, एब्रोटेनम मरेस्मस के लिए मेडिसिन है। एंड इसमें खास बात क्या थी, लोअर पार्ट इनिशिएशन था, स्पेशली लेग। एंड आपका एथुजा में क्या होता है, यहाँ पे मिल्क टॉलरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर हो गया। उसके बाद प्रोस्टेशन विथ स्लीपीनेस, कमजोरी होती है जिसके साथ में नींद बहुत इसको आता है। अब यहाँ पे पिकुलरिटी क्या है, इसमें एग्जाम में पूछता है कि यह कब होता है, ग्रेट वीकनेस या कोई भी एलिमेंट जो कि मोडलिटीज में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो आफ्टर वोमिटिंग, वोमिटिंग करने के बाद में, स्टूल करने के बाद में एंड स्पाज्म करने के बाद में क्या होगा, ग्रेट वीकनेस होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। एंड कंप्लीट अब्सेंस ऑफ थर्स्ट, यह थर्स्टलेस मेडिसिन होती है। एंड दो पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन का नाम दिया हुआ है, एपिस मेलिफिका एंड पल्सर नागिरकैंस। तो एपिस, पल्स एंड एथुजा आपकी थर्स्टलेस होती है। जबकि रिवर्स में दिया हुआ है आर्सेनिक, आर्सेनिक में क्या होता है, थर्स्ट होता है। अब आप लोग बताइए, आर्सेनिक ब्रोनिया का थर्स्ट के बारे में बताइए, कंपेरिजन करिए। The arsenic में small quantity of water at short interval और ब्रानियम में large quantity of water at large गुड, इंटरवल। यही सब चीजें आप याद करते चलिए, क्योंकि जो सिलेक्शन का मेन बेसिक आधार होता है, सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हमेशा तीन प्रकार के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, सिंपल, एवरेज और स्टैंडर्ड। तो आप सिंपल को तो गलती करना ही करना नहीं है। अगर जो आदमी सिंपल क्वेश्चन गलत करके आता है तो वो रैंक से पीछे हो जाता है सिलेक्शन से। ठीक है, तो इसीलिए मैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन, जो आते हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जो कि मेन मेन लाइन होते हैं, सिम्टम होते हैं, तो उसको हम लोग बार बार पढ़ेंगे, ताकि हम लोग उसको स्किप ना कर पाए और गलती ना हो पाए उससे। ठीक है, मैंने यहां मेंशन भी कर दिया था आर्सेनिक। एंड आर्सेनिक का कैसा थ्रस्ट होता है, ग्रेट थ्रस्ट फॉर कोल्ड वाटर, ड्रिंक ऑफन बट लिटिल एट ए टाइम। ठीक है, ये सिम्टम हो गया। उसके बाद में आइए फेस में, तो इसमें फेस में क्या है, एंड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन, उसके चेहरे से देखने से ही पता हो जाता है कि उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी है एंड पेन है। विथ अ ड्रॉन कंडीशन एंड वेल मार्क्ड लीनिया नजैलिस,
लीनिया नजलिस क्या होता है, मैंने कल उसको दिखाया था, खैर नेटवर्क की प्रॉब्लम। ए है आपका वेल मार्क लीनिया नजेलिस, ठीक है। यहाँ पे मिल्क मार्ट होता है, यह क्या शो करता है, तो एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड पेन, ठीक है। इसका जो स्वैप होता है ग्रेट एंजाइटी एंड पेन के द्वारा होता है विथ अ ड्रॉन कंडीशन, ठीक है। तो यह हो गया लीनिया नजेलिस। फिगर हम इसलिए दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोगों को याद आ जाए, ठीक है, कि किस मेडिसिन में है, फिगर था और सिम्टम था। उसके बाद में आइए फीचर ऑफ एक्सप्रेसिव ऑफ पेन एंड एंजाइटी हो गया। हर्पेटिक इरेप्शन ऑन एंड ऑफ द नोज, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके नोज के एंड पे हर्पेटिक इरेप्शन होता है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर जीआईटी में क्या है, तो इंडाइजेशन ऑफ टीथ इन चिल्ड्रेन, ठीक है। जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस समय क्या होता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। वायलेंट सडन वोमिटिंग ऑफ फ्रोथी मिल्क व्हाइट सबस्टेंस, क्या होता है कि सडन में वोमिटिंग करते हैं, किस प्रकार से, फ्रोथी झागदार मिल्क व्हाइट सबस्टेंस, मिल्क व्हाइट सबस्टेंस का उनको वोमिटिंग होता है। और अथवा बोल रहा है येलो फ्लूइड फॉलोवेड बाय ए कर्डल मिल्क एंड चीजी मैटर, या तो बोल रहा है येलो फ्लूइड का होगा जिसके बाद में जो दही के समान होता है कर्डल मिल्क होता है एंड चीजी मैटर की तरह, पनीर की तरह उसमें वोमिटिंग होगा, यह इसकी पिकुलरिटी है। उसके बाद में रिगर्गेटेशन ऑफ अ फूड एंड और आल्सो आफ्टर ईटिंग कॉपियस ग्रीनिश वोमिटिंग, ग्रीनिश वोमिटिंग को अंडरलाइन करिएगा, इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है कैसी वोमिटिंग होती है, ग्रीनिश वोमिटिंग। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 घंटे के बाद जो खाया हुआ फूड होता है उसकी उल्टी हो जाती है। एंड इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क, ठीक है, या तो इसकी पिकुलरिटी होती है कि मिल्क किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं होता है। उसके बाद में क्या है, कैन नॉट बियर मिल्क इन एनी फॉर्म, मतलब किसी भी प्रकार से मिल्क का कोई भी प्रोडक्ट, वह चाहे दही हो, दूध हो, मट्ठा हो, छाछ हो, कोई भी इसको बर्दाश्त नहीं है। इट इज ओमिटेड इन अ लार्ज कर्ड्स एज सून एज टेकन, जैसे ही उसको लेता है तो वो तुरंत ओमिटिंग हो जाता है। देन वीकनेस कॉज ड्राउजीनेस, उसके बाद में कमजोरी से क्या होता है, ड्राउजीनेस हो जाता है, बिल्कुल उसको नींद जैसा आ जाता है। अब यहाँ पे कंपेयर किया गया है मैककार्ब, तो मैककार्ब की जीआईटी में इसके डायरिया से एक क्वेश्चन पूछा जाता है यमो और एमडी में, क्या मैककार्ब का डायरिया कैसा होता है, तो स्कम ऑन अ फ्रॉग पाउंड, लाइक स्कम ऑन अ फ्रॉग पाउंड, इसका भी इमेज दिखा दे रहे हैं। तो मैककार्ब का आपको डायरिया भूलेगा नहीं, इस प्रकार का मैककार्ब का डायरिया होता है, ठीक है। जैसे कि फ्रॉग का स्कम होता है पाउंड में, उस प्रकार का डायरिया होता है, आप लोग भूलिएगा नहीं, यह भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में नर्व सिस्टम में क्या है, इपिलेप्टिक स्पाज्म आते हैं विथ अ क्लेंचेड थंब, ठीक है। क्लेंचेड थंब का मतलब क्या होता है, जो अंगूठा होता है मुट्ठी के अंदर हो जाता है। एंड रेड फेस, आई टर्न डाउनवर्ड, ये मैं बार बार पूछता हूँ, बार बार एग्जाम में पूछा गया है कि इपिलेप्टिक टाइम पे क्या होता है, आई टर्न डाउनवर्ड। अब वहां पे ऑप्शन पहला दे देगा आई टर्न अपवर्ड, आई टर्न लेटरल, तो ठीक है, तो इसको आप लोग याद करिएगा कि जो उसकी आंखें होती है कन्वर्जन के दौरान पे नीचे की तरफ धस जाती हैं, आईज टर्न डाउनवर्ड। उसके बाद में प्यूपिल फिक्स्ड एंड डायलेटेड, फोम एट द माउथ एंड, मुंह से क्या निकलता है, झाग निकलता है। जॉ लॉक्ड हो जाता है, पल्स स्मॉल हार्ड एंड क्विक हो जाता है। कोई बताएगा किंग ऑफ कन्वर्जन किस मेडिसिन को बोला जाता है, किंग ऑफ कन्वर्जन, क्या फिर से मनोरंजन? किंग ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन का राजा किसको बोला जाता है मेडिसिन में, सिकोटा विरोसा, सिकोटा जल को किंग ऑफ कन्वर्जन बोला जाता है, आप लोग मेंशन कर लीजिए। जलसमयम। उसके बाद में मोडलिटीज में आइए देखते हैं, मोडलिटीज में क्या है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि इसको आफ्टर ईटिंग, ईटिंग के बाद में, ड्रिंकिंग के बाद में, वोमिटिंग के बाद में, स्टूल के बाद में एंड स्पाज्म के बाद में एग्रीवेशन आता है। तो यह भी पिकुलियर लाइन है, एग्जाम में पूछा गया है कि एग्रीवेशन कब आता है, तो खाने के बाद में, पीने के बाद में, उल्टी करने के बाद में, स्टूल करने के बाद में एंड स्पाज्म के बाद में यहाँ पे दिक्कत आता है। अब यहाँ पे सिमिलर है टू एंटीमोनियम क्रूडम, आर्सेनिक, कैलकेरिया एंड सेनिकुला। कैलकेरिया से एक क्वेश्चन पूछा था एआईपीजीटी 2021 में कि इसमें से बोला गया था कि कौन कंप्लीमेंट्री है, तो कैलकेरिया कार्बोनिकम एथुजा सानिपियम की कंप्लीमेंट्री है, ठीक है, तो इसको आप लोग भूलिएगा नहीं।
एंटीमोनियम क्रूडम का जीआरटी सिम्टम क्या है? तो इसका जो टंग होता है व्हाइट कोटिंग होती है, ठीक है। एंटीमोनियम क्रूडम का जो टंग होता है व्हाइट कोटिंग होती है। और इसका जो चिल्ड्रन होता है क्या करता है, यह नहाना नहीं चाहता है, स्पेशली कोल्ड वाटर से। कोल्ड वाटर से नहाने के बाद में क्या हो जाता है, इसको हेडक हो जाता है। इससे भी खूब क्वेश्चन पूछा गया है। आर्सेनिक का कंपेरिजन क्यों किया गया है? चूंकि यह थर्स्टलेस होती है एंड इसके विपरीत में आर्सेनिक थर्स्टी होता है, ठीक है। इसको क्या चाहिए, इसको स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए इन अ स्मॉल इंटरवल, ठीक है। कैलकेरिया एंड सेनिकुला। सेनिकुला की खास बात बच्चों में क्या होती है, इसको डाउनवर्ड मोशन से दिक्कत आता है। सेनिकुला को डाउनवर्ड मोशन से दिक्कत आता है, स्टेनम को दिक्कत आता है, कैमोमिला को दिक्कत आता है, बोरक्स को दिक्कत आता है। इन चार मेडिसिन को डाउनवर्ड मोशन से दिक्कत आता है। जो भी हम बोलते चले उसको आप मेंशन करते चलिए, ठीक है। सैनिकुला, बोरेक्स, काइमोमिला, इन सब में क्या, और स्टेनम, इनमें क्या होता है, डाउनवर्ड मोशन से दिक्कत आता है। तो यहाँ पे आपकी एथुजा सानेपियम समाप्त होती है। नेक्स्ट मेडिसिन एगेरिकस मस्केरियस। अगेरकस मस्केरियस यह भी क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है, और यहां से भी एग्जाम यमो में एमडी में पूछे गए हैं बार बार प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो अगेरकस मस्केरियस को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मेसी पॉइंट देखेंगे। तो यह दो क्लास से बिलोंग करती है। कौन कौन का क्लास से? क्लास थर्ड एंड क्लास क्लास 9 से यह मेडिसिन बिलोंग करती है। एंड किससे बनती है? फंजाई से बनती है। एंड इसके प्रूवर कौन है? तो स्ट्रेटर एंड स्टाफ इसके प्रूवर हैं। फंजाई के किस पार्ट से बनता है? तो वोल फंगस से बनता है। एंड इसका थर्मल क्या होता है? तो चिली होता है। फिर से एक बार फार्मेसी की पॉइंट हम लोग देखेंगे। किस क्लास से बिलोंग करती है? तो क्लास थर्ड एंड नाइन्थ से यह मेडिसिन बिलोंग करती है। किससे बनता है? तो फंजाई से बनता है। फंजाई के किस पार्ट से बनता है? वोल प्लांट, वोल फंगस से बनता है। थर्मल क्या है? चिली। एंड इसके प्रूवर कौन है? तो स्टेटर एंड स्टाफ्सर इसके प्रूवर है। अब आइए देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें क्या है? पर्सन विथ अ लाइट हेयर स्किन एंड मसल लेग्स, ठीक है। ऐसे पर्सन के बारे में जिसका की हेयर लाइट है एंड स्किन मसल्स लेग्स होते हैं, ढीले ढाले होते हैं। उसके बाद में ओल्ड पीपल विथ अ वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन। ऐसे ओल्ड पीपल के बारे में बोला जा रहा है जो कि वीक होते हैं एंड इंडोलेंट सर्कुलेशन होता है। मींस जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है बहुत ही स्लो हो जाता है, बहुत ही धीमी गति से उसका परिसंचरण होता है। ब्लड का सर्कुलेशन बहुत धीमा पड़ जाता है, स्लो पड़ जाता है। उसके बाद में ड्रंकर्ड्स के लिए भी यह दवाई है, मेडिसिन है। किसके लिए? शराबियों के लिए जो कि एल्कोहलिक होते हैं, स्पेशली फॉर देयर हेडक। बोल रहा है कि ड्रंकर्ड्स जो पीने वाले होते हैं, एल्कोहलिक होते हैं, उनमें खास तौर से क्या होता है? सिर दर्द होता है, हेडक होता है। एंड क्या है? बैड इफेक्ट आफ्टर आफ्टर डिबाउच, ठीक है। जो मस्टरबेशन वगैरह करते हैं तो उसमें एलिमेंट देखने को मिलता है। और इसी सीरीज में आपकी लोबेलिया, नक्सबोमिका, रेनुक्लोस बल्बेसिस जैसी मेडिसिन आती है। मेंटल जनरल्स में क्या है? डिलीरियम। इसमें डिलीरियम होता है विद अ कांस्टेंट रेविंग, मतलब लगातार बड़बड़ाता रहता है। ट्राई टू गेट आउट ऑफ बेड, बिस्तर से उठ के भाग जाना चाहता है। इन टाइफॉइड, इन टाइफॉइड एंड टाइफस। कब? या तो टाइफाइड के कंडीशन में या टाइफस के कंडीशन में। तो डिलीरियम विद अ कांस्टेंट रेविंग ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड इन टाइफाइड एंड टाइफस। अब यहाँ पे डिलीरियम का नाम आया है तो कोई बताएगा बेलाडोना हायोसमस स्ट्रामोनियम में डिलीरियम का ऑर्डर क्या होता है? यह भी एग्जाम में बार बार पूछा गया है, बताइए आप लोग। सब बेलाडोना, स्ट्रामोनियम, देन हायोसाइनस। आपने पहला तो सही बोला, बाकी तो गड़बड़ा दिया। बेलाडोना, उसके बाद हायोसाइमस, उसके बाद स्ट्रामोनियम, यह हो गया डिलीरियम का ऑर्डर। एंड जो आपने बोला कंजेशन का ऑर्डर है, ठीक है। कंजेशन का ऑर्डर अलग होता है, डिलीरियम का ऑर्डर अलग होता है। याद रखिएगा, कंजेशन डिलीरियम में पहला बेलाडोना ही आएगा, लेकिन डिलीरियम में बेलाडोना के बाद हायोसाइमस आएगा, देन स्ट्रामोनियम, मतलब BHS, बहस। एंड आपका कंजेशन में बेलाडोना तो पहले रहेगा ही, फिर लास्ट दो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। कंजे डिलीरियम में BHS, बहस, बेलाडोना, हायोसामियस, स्ट्रामोनियम। एंड कंजेशन में BSH। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं।
उसके बाद में फिजिकल जर्नल्स में आते हैं, देखते हैं क्या इसमें खास बात है। तो स्ट्रेमली टू कोल्ड एयर, स्ट्रेमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, चूंकि यह मैंने पहले ही बता दिया था, चिली पेशेंट होता है तो कोल्ड एयर से इसको काफी दिक्कत होती है। अब जितनी भी 3 मेडिसिन का नाम दिया हुआ है, तीनों चिली होती हैं, ठंडक से दिक्कत होती हैं। अब वो चाहे कैलकेरिया कार्ब हो, चाहे काली कार्ब हो, एंड चाहे सोराइनम हो, ठीक है। और इसके कंप्लेंट से बार बार क्वेश्चन बना बना हुआ है। इसके कंप्लेंट जो है, इसी से क्वेश्चन बार बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, क्या? अपर डायगोनली, अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट साइड, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है, निमोनिक आप लोग देख लीजिए। लिखिए, लिखिए अपर लेफ्ट, मतलब अगर अपर लेफ्ट प्रभावित होता है तो लोअर में राइट साइड प्रभावित होगा, एंड अगर अपर में राइट प्रभावित हो रहा है तो लोअर में लेफ्ट प्रभावित होगा, डायगोनली अपोजिट। तो पहले में जब अपर लेफ्ट प्रभावित होता है तो उसका निमोनिक है साला, SALA। अपने से एलन की नोट में मेंशन कर लीजिए, अपर लेफ्ट में लिखिए साला, SALA। एस फार हो गया स्ट्रामोनियम, फिर ए फार हो गया अगेरिकस, फिर एल फार हो गया लिडमपाल, एंड लास्ट वाला ए हो गया एंटीमोनियम टाइटकम। फिर से एक बार, यस फॉर स्ट्रामोनियम, ए फॉर आस्की मेडिसिन अगेरिकस, एल फॉर लिडमपाल, एंड ए फॉर एंटीमोनियम टाइटकम। इसमें क्या होता है, अपर लेफ्ट प्रभावित होता है एंड लोअर में राइट प्रभावित होता है, ठीक है। एंड इसके अपोजिट में क्या है, जब अपर राइट प्रभावित होता है एंड लोअर में लेफ्ट, तो कौन सा निमोनिक बनेगा? PMT साहब, PMTSAB। अपर राइट वाले में PMT साहब। पी बोले तो फास्फोरस, एम बोले तो मेड्रोइनम, टी बोले तो टेरेंटुला, फिर एस बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड, ए बोले तो एम्ब्राक्सिया, एंड बी बोले तो ब्रोमियम। फिर से एक बार हम लोग देखेंगे, पी बोले तो फास्फोरस, एम बोले तो मेड्रोइनम, टी बोले तो टेरेंटुला, एस बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड, ए बोले तो ए बोले तो कौन सी मेडिसिन? एम्ब्राग्रेसिया, एंड बी बोले तो ब्रोमियम। अब ये जो आपका निमोनिक बन गया है, इसी से, हाँ, इसी से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यही यहाँ पे कहानी पूरी लिखी हुई है दुनिया भर की, जो यहाँ पे पूरे सिम्टम है। अब आइए देखते हैं हेड। हेड में क्या खास बात है? तो हेडक, हेडक ऑफ दोस हु रेडली बिकम डिलीरियस इन अ फीवर आर विथ अ पेन, ठीक है। हेडक किस में आता है? तो बोल रहा है या तो जो डिलीरियम की कंडीशन में होते हैं, या तो फीवर, जो फीवर में डिलीरियम की कंडीशन पे होते हैं, अथवा जो दर्द वाली कंडीशन में होते हैं, पेन वाली कंडीशन में होते हैं, तो उस समय इनको हेडक आता है। कोई बताएगा बेलाडोना का हेडक कैसा होता है, सिम्टम क्या होता है बेलाडोना के हेडक में? कंजस्टिव हेडेक। कंजेस्टिव हेडेक एंड थ्रोम्बिंग ऑफ कैरोटिड एंड ब्रेन कंजेशन, ठीक है। ऑफ अ पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया, ट्विचिंग आर ग्रिमेस फ्रॉम स्पाइनल एफेक्शन। स्पाइनल एफेक्शन को अंडरलाइन करिएगा। इसका जो हेडेक होता है या कोई भी एलिमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं उसका संबंध स्पाइनल एफेक्शन से होता है। जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, जिसके कारण से उसको कोरिया, ट्विचिंग या ग्रेमेसिस जैसी चीजें होती हैं। ग्रेमेसिस क्या होता है? जो कि फेस ट्विस्ट करते हैं, तरह तरह की मुख अपना माउथ का वो बनाते हैं, तो उसको ग्रेमेसिस बोलते हैं। फिर मेल पार्ट में इसमें क्या है? तो प्रोलेप्स की कंडीशन। मेल में क्या है? नर्वस प्रोस्टेशन आफ्टर सेक्सुअल डिबाउच, ठीक है। मस्टरबेशन करने के बाद क्या हो जाता है, इसमें नर्वस प्रोस्टेशन देखने को मिलता है। फीमेल पार्ट में क्या है? फीमेल पार्ट से भी क्वेश्चन बना हुआ है। प्रोलेप्सस की कंडीशन होती है एंड पोस्ट क्लाइमेटेरिक, क्लाइमेटेरिक के बाद वाली कंडीशन, बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल, ठीक है। उसको कैसा पेन होगा? बियरिंग डाउन पेन होगा। बियरिंग डाउन पेन में और कौन कौन सी मेडिसिन है आपकी? सीपिया है, लिलियम चिग है, म्यूरेक्स है। इसको हम लोग करते हैं कंपेरिजन के साथ में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? प्रोलेप्स होगा, पोस्ट क्लाइमेटेरिक एलिमेंट देखने को मिलेगा, एंड बियरिंग डाउन पेन ऑलमोस्ट इंटॉलरेबल। जो बियरिंग डाउन पेन होगा बिल्कुल ही बर्दाश्त के बाहर होगा। यहाँ पे कंपेयर लिलियम चिग, म्यूरेक्स म्यूरेक्स एंड सीपिया। तो सीपिया फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, तो सीपिया में भी क्या होता है? बेरिंग डाउन एज इफ मस्ट क्रॉस लिम्ब टाइटली और सिट क्लोज। वहां पे बेरिंग डाउन सेंसेशन होता है, जिसके कारण से फीमेल क्या काम करती है? क्रॉस लिम्ब,
अपने पैर को क्रॉस करके बैठ जाती हैं, सिट क्लोज करके बैठ जाती है अपने पैरों को क्रॉस करके। उसके बाद में लिलियम में क्या होता है, लिलियम में भी बियरिंग डाउन सेंसेशन पाया जाता है। एंड यहाँ पे सपोर्टिंग विथ हैंड, अपने हाथ के द्वारा उसको सपोर्ट करती हैं। वहां पे अपने लिम्स को, अपने पैर को क्रॉस करके बैठती हैं, यहाँ पे अपने हाथ से उसको सपोर्ट करती हैं। म्यूरेक्स में क्या खास बात होती है, म्यूरेक्स में भी बियरिंग डाउन सेंसेशन होता है। मस्ट सीट डाउन एंड क्रॉस लिम टू एम्बलेवरेट प्रेशर, प्रेशर देने पे म्यूरेक्स में आराम मिलता है। अब म्यूरेक्स एंड सीपिया में अंतर क्या होता है, म्यूरेक्स में क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज करता है, सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होता है। एंड सीपिया में क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर नहीं होता है। तो यही दोनों में अंतर है, म्यूरेक्स में सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा होता है एंड सीपिया में सेक्सुअल डिजायर नहीं होता है। कोई म्यूरेक्स का बताएगा लिकोरिया के टाइम पे क्या होता है म्यूरेक्स को, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। बेटरमेंट की फीलिंग होती हाँ हैप्पी, लिकोरिया के टाइम पे म्यूरेक्स है, हैप्पी हो एम्यूलेशन जाती होता है है। क्या? म्यूरेक्स लिकोरिया के टाइम पे हैप्पी हो जाती है, जैसे कि कल्केरिया कार्प में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे उसको आराम मिलता है। कल्केरिया कार्प को कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे आराम मिलता है एंड म्यूरेक्स को लिकोरिया में हैप्पी हो जाती है। रिमेंबर, फिर से याद कराते हैं, आप लोगों को याद ही होगा। अगर लिकोरिया प्रेफ्यूज होगा, हिल डाउन होगा, एल्यूमिना सिफलिनम आएगी। सिफलिनम सिफलिटिक मेडिसिन होती है, तो नाइट में एग्रीवेशन होगा। आप लोगों को लगता होगा कि बार बार वही चीजें रिपीट कर रहे हैं, और तो मतलब ये चीजें अच्छी हैं, रिपीट करना अच्छी है, क्योंकि आप एग्जाम दे के आते होंगे तो आते हुए क्वेश्चन गलत होते हैं, और आते हुए क्वेश्चन जब आदमी के गलत होते हैं तो सिलेक्शन से पीछे चला जाता है। तो इसीलिए जो चीज सिंपल है, एवरेज वाली है, तो उसको बार बार हम लोग रिपीट करके प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे। यस सर। अब आइए देखते हैं बैक में क्या है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा, मैं सोच रहा हूं कि जो यमो की 250 प्लस वैकेंसी आने वाली है, तो जल्दी से जल्दी आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करा के जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीजें होती है उसको हम मतलब बता दें या बताते चलें, ताकि आप लोगों के पास में बहुत ज्यादा समय बचे। क्योंकि मटेरियल मेडिका वास्ट माना जाता है, लेकिन मैं ऐसा इसको पढ़ा दूंगा कि सबसे सिंपल आपको लगेगा और कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। तो मेरा पूरा ध्यान है कि 250 वैकेंसी जब भी आए, उसका एग्जाम जब भी हो, आप लोगों का बहुत ही जल्दी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो पीजी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अब आइए बैक में देखते हैं। तो बैक में क्या है, स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस, सेक्सुअल एक्सेस करने के बाद में स्पाइनल इरिटेशन हो जाता है, जस्ट लाइक कैलकेरिया फोर्स। उसके बाद में इपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरेप्शन, सप्रेस्ड इरेप्शन करने से क्या होता है, इपिलेप्सी। अब यहाँ पे सोरानम सल्फर का नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यह एंटी मियाजमेटिक मेडिसिन होती है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर भी इरेप्शन सप्रेस्ड होता है, जिसके कारण से एलिमेंट आते हैं। सोरायनम का थर्मल क्या होता है, सल्फर का क्या होता है, बताएगा कोई। चिली कौन होता है, हॉट कौन होता है। सोलाइनम चिली, सल्फर हॉट। बिल्कुल सही बात है, सोरायनम चिली और सल्फर हॉट होता है। उसके बाद में स्पाइन सेंसिटिव टू टच लाइक थेरोडियन वोर्स मॉर्निंग, ठीक है। स्पाइन जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पर्श के प्रति में बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है, एंड जिसकी दिक्कत कब बढ़ जाती है, मॉर्निंग में बढ़ जाती है। अब यहाँ पे थेरोडियन के बारे में बोला गया है, तो जो थेरोडियन होती है उसमें भी क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, ग्रेट सेंसिटिव बिटवीन वर्टेब्रा, जो रीढ़ की हड्डी की वर्टेब्रा होती है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। एंड इसीलिए जब यह चेयर वगैरह पे बैठता है तो उसका रीढ़ की हड्डी, इसकी बैकबोन चेयर में न टच हो, तो इसीलिए साइड वाइज होके बैठता है हमेशा। जो इसका पेशेंट होता है उसका जो वर्टेब्रा होता है बहुत ही सेंसिटिव होता है, तो जो भी इसका पर्सन चेयर पे सिटिंग डाउन करेगा, बैठेगा, तो मतलब थोड़ा तिरछा होके बैठेगा, साइड वे में बैठेगा, ताकि जो इसकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वह कुर्सी में टच ना हो। क्योंकि टच होने से क्या होगा, स्पाइन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है, जिससे कि इसको दिक्कत आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में पेन सोर एचिंग इन लंबर एंड सक्रल रीजन, ठीक है। लंबर सक्रल रीजन में क्या होगा, पेन सोर एचिंग होगा ड्यूरिंग एग्जर्शन इन अ डे टाइम। बोल रहा है कि दिन के समय में मेहनत करने के बाद में, व्हाइल सिटिंग, सिटिंग के टाइम पे। अब यहाँ पे जिंकम का नाम दिया हुआ है, जिंकम में फटगिटी पाई जाती है पैर में, ठीक है। फटगिटी आप लोअर लिम्ब पाई जाती है। जो जिंकम का पेशेंट होता है वो कहीं भी बैठा रहेगा तो अपना पैर हिलाते हुए आपको बैठा नजर में आएगा। कोई बताएगा कि जिंकम का पेशेंट किस प्रकार से यूरिनेशन करता है तो आराम उसको मिलता है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। यूरिन कैसे पास आउट करता है तो एब्जॉर्प्शन बैकवर्ड आता है, होकर। बिल्कुल बैठ के बैकवर्ड होके, बिल्कुल सही बात है। एंड यहाँ पे लंबर सेक्रल बैकअप का नाम दिया हुआ है। अभी एक मैंने मेडिसिन हेमोराइड वाली पढ़ाई थी, कौन सी मेडिसिन थी, लंबर सेक्रल बैकअप।
जहां पे कॉन्स्टिपेशन एलॉन्ग विथ एस लैंगोस सेंट्रल प्लस। प्लस। बैकेट था। H बिल्कुल plus. सही बात है, एस प्लस, एस प्लस। एंड जब यह सब बात हो रही है तो आइए कोलोसिन मैकफॉस के बारे में जान लेते हैं, जो कि सभी को पता होगा। कोलोसिन मैकफॉस में क्या होता है? एम्लिबरेशन फ्रॉम फॉरवर्ड बेंडिंग। उसको आगे की तरफ झुकने पे आराम मिलता है, किसको? कोलोसिन को, मैकफॉस को। और इसका जस्ट अपोजिट कौन सी मेडिसिन है? जिसको कि जस्ट कोलोसिन। अपोजिट होता है, कोलोसिन। फॉरवर्ड बेंडिंग से एग्रीवेशन आता है। डायस्पोरिया। डायस्पोरिया। डायस्कोरिया। डायस्कोरिया को दिक्कत होती है, बाकी इन सबको आराम मिलता है। एंड हमको याद आ रहा है टेरेंटुला का क्वेश्चन, जो कि AIPGT 2021 में पूछा गया था। टेरेंटुला में मोडरेटीज में खास बात क्या होती है कि उसको टच से तो अग्रेवेशन होता है, लेकिन रबिंग से उसको अम्लिबरेशन आता है। मतलब टच से उसको दिक्कत होगा और रगड़ने से, रबिंग से उसको आराम मिलेगा टेरेंटुला को। एंड आपकी चाइना प्लम्बम कैप्सिकम, नोट डाउन कर लीजिएगा। चाइना प्लम्बम कैप्सिकम, इसमें क्या होता है? टच से एग्रीवेशन होता है एंड प्रेशर से एब्लिबरेशन होता है। कौन कौन सी मेडिसिन है? चाइना प्लम्बम कैप्सिकम, एग्रीवेशन बाय टच एंड एब्लिबरेशन बाय प्रेशर। यह भी एग्जाम में पूछा गया है को। उसके बाद में इवरी मोशन, इवरी टर्न ऑफ बॉडी कॉज पेन इन स्पाइन। ठीक है, बोल रहा है कि कोई किसी भी प्रकार का मोशन, किसी भी प्रकार का टर्न बॉडी का क्या काम करता है? स्पाइन में दर्द कर देता है। सिंगल वर्टेब्रा सेंसिटिव टू टच, इसको अंडरलाइन करिएगा। जो सिंगल वर्टेब्रा भी होती है वह सेंसिटिव होती है टच के प्रति में। बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई भी उसकी रीढ़ की का जो होता है उसको कोई टच करे, बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है। उसके बाद में स्टिमिटीज में क्या है? अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग। ठीक है, उसका जो वॉकिंग होगा, चलने का, वह निश्चित नहीं होगा। स्टेम्बलिंग गेट। ठीक है, स्टेम्बलिंग गेट का मतलब होता है ठोकर खा के गिर जाने वाला गेट। मतलब ऐसा वो चलता है कि ऐसा लगता है ठोकर खा के गिर पड़ेगा। स्टम्प्स ओवर एवरीथिंग इन द वे। ठीक है, हर जगह ठोकर खाता रहता है, इस प्रकार का उसका गेट रहता है। फील्स पेन एज इफ बीटेन, ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसको पीट दिया हो, तो उस प्रकार का इसको दर्द होता है। व्हेन स्टैंडिंग, और यह कब ऐसा होता है? जब वो स्टैंडिंग पोजीशन पे रहता है, जब वो खड़ा रहता है। नर्वस सिस्टम से क्या है? तो यहां से भी क्वेश्चन बना हुआ है। क्या है सिम्टम? इनवॉलेंट्री मूवमेंट व्हाइल एवॉक, जब वह जागने की कंडीशन में होता है, जागता रहता है, तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता रहता है, अनैच्छिक गतिविधि होती रहती है, उसका सब गति होता रहता है। उसके बाद में सीज ड्यूरिंग स्लीप, इसकी खास बात क्या होती है? सोते समय ये जो इनवॉलेंट्री, सोते समय जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है वह बंद हो जाता है। उसके बाद में कोरिया फ्रॉम ए सिंपल मोशन एंड ए जर्क ऑफ ए सिंगल मसल्स टू डांसिंग ऑफ होल बॉडी को अंडरलाइन करिएगा। इसमें क्या होगा? डांसिंग ऑफ होल बॉडी, पूरा शरीर नाचता हुआ दिखाई दे देगा। एंड क्या है? ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, पूरे शरीर में कंपन होगा। अब यहाँ पे एक मेडिसिन का नाम दिया हुआ है, यह भी एग्जाम में पूछता है, माइगेल लासिडोरा। स्पाइडर ग्रुप से बनने वाली मेडिसिन होती है माइगेल लासिडोरा। तो इसमें क्या होता है? ट्विचिंग ऑफ मसल ऑफ फेस। ऐसे भी पेशेंट को आप देखेंगे, ऐसे भी आदमी को आप देखेंगे जिनका जो चेहरा होता है उसकी मसल्स फड़कती रहती है, वो हिलता रहता है, फड़कती रहती है। ठीक है, तो उसकी बेस्ट मेडिसिन आपकी है माइगेल लासिडोरा। तो क्लिनिकली भी आप लोग पढ़ते चलिए इसको अच्छे से। ऐसी पढ़ाई करते रहिए जो कि कंपटीशन एमडीएमओ के अलावा भी क्लिनिकल नॉलेज आपकी इनहेंस करे। उसके बाद में स्किन में क्या है? तो चिल्ब्लेंस दैट ईच एंड बर्न इनटॉलरेबली, ऐसी चिल्ब्लेंस जो कि क्या होता है? ईचिंग होती है और बर्निंग होती है। फ्रोस्ट बाइट अंडरलाइन करिएगा। उसके बाद में सेंसेशन एज इफ आइस टच और आइस कोल्ड को अंडरलाइन करिए। उसके बाद फॉर्म हॉट निडल, उसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई बर्फ या बर्फ का टुकड़ा या कोई हॉट निडल उसमें सेंसेशन में लगता है, उसको पियर्सिंग जैसे हो रही हो उसमें। उसके बाद में बर्निंग एंड ईचिंग। उसके बाद पार्ट रेड स्वेलन एंड हॉट को अंडरलाइन करिए। बर्निंग, ईचिंग एंड पार्ट रेड स्वेलन एंड हॉट हो जाता है। ठीक है, बाकी यही सब पूरी कहानी लिखी हुई है, देख लीजिएगा उसको। मुरलेटीज में इसमें क्या है खास बात? तो एग्रीवेशन आफ्टर ईटिंग, और ईटिंग में कहाँ दिक्कत हो रही थी? एथुजा को भी ईटिंग में दिक्कत हो रही थी। तो ईटिंग करने के बाद में, उसके बाद में क्वाइटिस के बाद में कोल्ड एयर से इसको दिक्कत होता है। एंड मेंटल एप्लीकेशन, कोई भी मानसिक परिश्रम करता है तो उससे भी इसको दिक्कत हो जाती है। एंड बिफोर अ थंडर स्टॉर्म, जो बिजली तूफान वाला होता है तो उससे भी दिक्कत आती है। एंड थंडर स्टॉर्म वाली कौन सी मेडिसिन है? तो फास्फोरस एंड सोरानम भी है।
एंड थंडर स्टॉर्म की कौन कौन सी मेडिसिन है? तो नेट्रम कार्ब है, रोडोडेंड्रॉन है, सालिसिया है, बोरेक्स है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। थंडर स्टॉर्म की कौन सी मेडिसिन है? नेट्रम कार्ब है। एंड नेट्रम कार्ब हम लोग कहाँ पढ़े थे? मिल्क इन डाइजेस्ट वाले में भी पढ़े थे, जहां पे मिल्क पीने से क्या हो जा रहा था? डायरिया हो जा रहा था। तो नेट्रम कार्ब थंडर स्टॉर्म के लिए भी है, along with rhododendron, सालिसिया एंड बोरेक्स। ठीक है, उसके बाद में रिलेशन में क्या है? रिलेशन में है सिमिलर टू सिमिसिफ्यूगा, कैलकेरिया, कैनाबिस इंडिका, हायोसाइनस, कालीफॉस, लैकेसिस, नक्स वोनिका, ओपियम स्ट्रामोनियम इन डिलीरियम ऑफ एल्कोहलिज्म। ठीक है, ये जितनी भी मेडिसिन का नाम दिया हुआ है सब एल्कोहलिक होती हैं और सब में डिलीरियम पाया जाता है। सिमिसिफ्यूगा को हम लोग पढ़ लिए थे, इसमें खास बात क्या थी? इसमें मेंसेस के टाइम पे उसको एग्रीवेशन हो जा रहा था, जितना प्रोफ्यूज मेंसेस जा रहा था उतना ज्यादा एग्रीवेशन हो जा रहा था। एंड इसका दूसरा नाम क्या है? एक्टिया रिसमोसा। एंड इसको चेयर के नीचे क्या दिखाई देते थे? चेयर के नीचे उसको रनिंग करते हुए चूहे दिखाई देते थे, रेड दिखाई देते थे। एंड इसको ऐसा लगता था कि जैसे जैसे ब्लैक क्लाउड ने उसको घेर रखा है। ठीक है, कैलकेरिया, कैनेबिस इंडिका, हायोसाइमस, कॉलीफॉस, लैकेसिस, बाकी इन सब मेडिसिन में जब आएंगे तो उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में क्या है? माइगेल एसिडोरा, टेरेंटुला, जिंकम इन कोरिया। और जो कोरिया की कंडीशन में माइगेल एसिडोरा का तो हम लोग पढ़ रखे हैं कि यहाँ पे क्या होता है? ट्विचिंग ऑफ द मसल्स ऑफ द फेस होती है। टेरेंटुला, टेरेंटुला के बारे में एक सिम्टम जो कि मैंने बताया है क्या, कि इसको टच से एग्रीवेशन होता है, रबिंग से इसको एब्लेवेशन आता है। बाकी जिंकम में क्या मैंने बोला है? इसको फिटगिटी ऑफ फिट पाई जाती है। पैर में क्या होता है कि हमेशा ये पैर अपना हिलाते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की मेडिसिन एगेरिकस भी कंप्लीट हुई। तो फिलहाल में आज तक यही क्लास करते हैं, क्योंकि कल हो नहीं पाया था। ठीक है, और बाकी जो अपना शेड्यूल है हम लोग फिर परसों बुधवार को मिलेंगे। और जल्दी से जल्दी हम यही प्रयास करेंगे कि आप लोगों का कोर्स बहुत ही अच्छे तरीके से कंपेरिजन के साथ में, कोरिलेशन के साथ में, अलॉन्ग विथ बोरिक मटेरिया मेडिका, नेस मटेरिया मेडिका, कैंट मटेरिया मेडिका हम लोग अच्छे से कर लें। और बाकी आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई भी क्वेश्चन में परेशानी आए तो पूछ सकते हैं हमसे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। Thank you थैंक यू so सर। much, sir. थैंक यू सर।